हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अथर्ववेदीय उपनिषदों के विषय में चर्चा करेंगे। अथर्ववेद के जो पहला उपनिषद है मुंडको उपनिषद है। और अथर्ववेद के हमारे पास कितने उपनिषद मिलते हैं? 3 उपनिषद मिलते हैं। पहला है मुंडको उपनिषद, दूसरा है मांडुक्य उपनिषद और तीसरा है प्रश्नोपनिषद। ठीक है, पहला है मुंडको उपनिषद, दूसरा है मांडुक्य उपनिषद और तीसरा है प्रश्नोपनिषद। हम पहले मंडको उपनिषद के विषय में चर्चा करते हैं। अथर्ववेद की शौनक शाखा का उपनिषद है मुंडको उपनिषद। अगला प्रश्न है, मुंडित शिष्यों द्वारा अध्ययन किए जाने के कारण इसे कहा गया मुंडक उपनिषद। हमारा तीसरा प्रश्न है, यह उपनिषद कितने मुंडकों में विभक्त है? 3 मुंडकों में विभक्त है और प्रत्येक मुंडक 2-2 अध्यायों अर्थात 2-2 खंडों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को अध्यात्म शास्त्र का उपदेश दिया है मुंडको उपनिषद में। अगला प्रश्न है, विद्या के भेद है 2, परा और अपरा। परा और अपरा। हमारा अगला प्रश्न है, परा और अपरा विद्या का वर्णन है मुंडको उपनिषद में। अगला प्रश्न है, अपरा विद्या है वेदांग। अगला प्रश्न है, वेदांग का वर्णन है अर्थात वेदों के अंगों का वर्णन है मुंडको उपनिषद में। अगला प्रश्न है, परा विद्या है ब्रह्म ज्ञान। अगला प्रश्न है, ब्रह्म के व्यक्त रूपों का वर्णन है द्वितीय मुंडक में। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद का निर्देश है तृतीय मुंडक में। अगला प्रश्न है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, यह मंत्र है तृतीय मुंडक में। किसमें? तृतीय मुंडक में। सत्यमेव जयते यह वर्णित है, किसमें वर्णित है? मुंडको उपनिषद में। अगला प्रश्न है, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति का उपदेश है मुंडको उपनिषद का। अगला प्रश्न है, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, यह शांति पाठ है मुंडको उपनिषद में। इस प्रकार बच्चों, हमने अथर्ववेद के पहले उपनिषद मुंडको उपनिषद के बारे में पढ़ लिया। अब हम दूसरे उपनिषद मांडुक्य उपनिषद के विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद तीसरा उपनिषद जो कि अथर्ववेद का है वो है प्रश्नोपनिषद, उसके विषय में चर्चा करेंगे। अब हम मांडुक्य उपनिषद के विषय में पढ़ते हैं जो कि दूसरा उपनिषद है अथर्ववेद का। मांडुक्य उपनिषद है अथर्ववेद में। हमारा अगला प्रश्न है, अथर्ववेद का जो मांडुक्य उपनिषद है यह कितने खंडों में विभक्त है? 12 खंडों में। ओमकार की महत्ता का वर्णन किस में है? मांडुक्य उपनिषद में। वो था बच्चों मुंडको और ये है मांडुक्यो। ठीक है, वो था मुंडको और ये क्या है? मांडुक्य। वो मुंडक उपनिषद था, ये मांडुक्य उपनिषद है। ये फर्क है, एक में ऊ की मात्रा पहले लगी हुई है और इसमें मांडुक्यों में ऊ की मात्रा बाद में यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, 3 काल एवं त्रिकालातीत है ओम। आत्मा है ब्रह्म। आत्मा क्या है? ब्रह्म है। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मा के कितने पाद हैं? आत्मा के 4 पाद हैं, जागृत, स्वपन, सुषुप्ति, तूर्य। अगला प्रश्न है, ओम के 3 अक्षर हैं अ, उ और म, जो कि यहाँ पर म जो व्यंजन है वो स्वर रहित है। अ, उ 2 स्वर मिले हुए हैं और व्यंजन मकार है जो कि स्वर रहित है। हमारा अगला प्रश्न है, गौड़पाद द्वारा रचित ग्रंथ मांडुक्य कारिका आधारित है मांडुक्य उपनिषद पर। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत का प्रतिष्ठापक ग्रंथ है मांडुक्य कारिका। अद्वैत वेदांत का प्रतिष्ठापक ग्रंथ कौन सा है? मांडुक्य कारिका, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? गौड़पाद के द्वारा रचित है।
हमारा अगला प्रश्न है, मांडुक्य कारिका जो कि गौड़पाद द्वारा रचित है, यह कितने खंडों में विभक्त है? 4 खंडों में विभक्त है। और इसके प्रथम खंड में किसकी व्याख्या की गई है? मांडुक्य उपनिषद की। यह उपनिषद कैसा है? गद्यात्मक है। हमारा अगला प्रश्न बच्चों, अब हमने पहले मुंडको उपनिषद के विषय में पढ़ा, जिस पर ऊ की मात्रा पहले म पर लगी हुई थी। फिर हमने मांडुक्य उपनिषद, जिसमें ऊ की मात्रा ड पर लगी हुई थी, उन पर चर्चा की। अथर्ववेद के 2 हमने उपनिषद पढ़ लिए हैं, मुंडको उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। अब हम अथर्ववेद का तीसरा उपनिषद जो कि प्रश्नोपनिषद है, उस पर चर्चा करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, पैपलाद शाखा से संबंधित उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। दूसरा प्रश्न है, यह उपनिषद कितने खंडों में विभक्त है? 6 खंडों में। अगला प्रश्न है, पैपलाद से 6 ऋषि अध्यात्म विषयक प्रश्न पूछते हैं, कौन से उपनिषद में? प्रश्नोपनिषद में। अगला प्रश्न है, प्रत्येक खंड में पूछा गया है प्रश्न। अगला प्रश्न है, इन खंडों को कहा गया है प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रश्न पूछा गया था कबंधी कात्यायन द्वारा, सृष्टि कैसे हुई? यह प्रश्न है। और जो कि प्रथम प्रश्न है, सृष्टि कैसे हुई, ये प्रश्न किसका है? किसने पूछा था? कबंधी कात्यायन का प्रश्न है जो कि पूछा गया था। द्वितीय प्रश्न पैपलाद से पूछा गया था। पैपलाद से किसने पूछा था? भार्गव द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने देवता प्रजा सृष्टि को धारण करते हैं? यह प्रश्न था भार्गव का। हमारा अगला प्रश्न है, कौन उन्हें प्रकाशित करता है? यह प्रश्न था भार्गव का। कौन उनमें श्रेष्ठ है? यह प्रश्न भी किसका था? भार्गव का। चतुर्थ प्रश्न था गार्ग्य का। ठीक है, चतुर्थ प्रश्न किसका था बच्चों? गार्ग्य का। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मा की 3 अवस्थाओं का रहस्य क्या है? यह प्रश्न था गार्ग्य का। पंचम प्रश्न था सत्यकाम का। ओमकार की उपासना से किस लोक की विजय होती है? यह प्रश्न किसने पूछा था? सत्यकाम ने। षष्ठ प्रश्न किसने पूछा था? पुकेशा भारद्वाज ने पूछा था। षोडश कला संपन्न पुरुष का स्वरूप क्या है? यह प्रश्न किसका था? पुकेशा भारद्वाज का। इस उपनिषद की प्रकृति क्या है? गद्यात्मक प्रकृति है। बच्चों, जो प्रश्नोपनिषद है 6 खंडों में विभक्त किया गया है और ये इन 6 खंडों में प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए इन खंडों को क्या कहा गया है? प्रश्न। पहला प्रश्न किससे पूछा गया था? किसके द्वारा पूछा गया था? कबंधी कात्यायन द्वारा। कबंधी कात्यायन ने पहला प्रश्न पूछा, प्रथम प्रश्न पूछा, और उसने पूछा कि सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई? सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई? और जो दूसरा प्रश्न था वो पैपलाद से भार्गव द्वारा पूछा गया था, और भार्गव ने पूछा कि कितने देवता प्रजा अर्थात सृष्टि को धारण करते हैं और कौन उन्हें धारण करता है? यह भी भार्गव ने प्रश्न पूछा था। और कौन उनमें श्रेष्ठ है? यह प्रश्न भी भार्गव ने पूछा था। ठीक है। और चौथा प्रश्न किसने पूछा था? गार्ग्य ने पूछा था। और आत्मा की 3 अवस्थाओं का, और गार्ग्य ने क्या पूछा था? गार्ग्य ने प्रश्न पूछा था कि आत्मा की 3 अवस्थाओं का रहस्य क्या है? और पंचम प्रश्न किसने पूछा था? सत्यकाम ने कौन सा प्रश्न पूछा था? ओमकार की उपासना से किस लोक की विजय होती है? उसने सत्यकाम ने यह प्रश्न पूछा था। षष्ठ प्रश्न किसने पूछा था बच्चों? पुकेशा भारद्वाज ने पूछा था। उसने पूछा था कि षोडश कला संपन्न पुरुष का स्वरूप क्या है? आखिर मुझे यह बताइए। पुकेशा भारद्वाज ने यह प्रश्न पूछा था। इस प्रकार ये 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाने के कारण इस उपनिषद का नाम क्या पड़ा? प्रश्नोपनिषद।